कि कुछ समय पहले तक हमारे भारत में इतना ज़्यादा मोटापा नहीं था। हाँ। आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। इट इज ट्रू। पर आज के बच्चों में, आज के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कि हमारे इवन 10,000 स्टेप्स नहीं होते हैं, इवन हमारे बच्चे बैठे फ़ोन के साथ बैठे रहते हैं। ये जो ओबेसिटी है, ये जो मोटापा है, इसको क्या हमें सच में एक बहुत बड़ी बीमारी या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानना चाहिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सनलाइट नहीं ले रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सारी डेफिशिएंसीज प्लस 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 रिफाइंड खाना। मोटापा नहीं होगा तो क्या होगा? हम हमारे इंडियन डाइट को ब्लेम करें। इंडियन डाइट को ब्लेम मत करो, पाव को ब्लेम करो, ब्रेड को ब्लेम करो, पास्ता को ब्लेम करो, मैदा को ब्लेम करो, पिज्जा को ब्लेम करो। एक घर दिखा दो मुझे जहाँ पे वीक में एक बार ब्रेड नहीं होगा। और हमारे यहाँ तो सबको सस्ता चाहिए, तो भाई सस्ता चाहिए तो तुझे मैदे वाला पास्ता ही मिलेगा। जापान पूरा टाइम नूडल्स खाता रहता है। अब मैंने वो रील बनाई है उस पे कि वो नूडल्स बकव्हीट के नूडल्स है, वो हमारे मैदा नूडल्स है ही नहीं, राइस नूडल्स है, फ्रेश बने हुए हैं, हमारे जैसे नहीं 9 महीने वहां पे रखे पड़े हैं एंड देन 9 महीने के बाद हम निकाल के उसको खा रहे हैं विद प्रिजर्वेटिव्स। सो प्रॉब्लम इज नॉट द इंडियन डाइट, प्रॉब्लम इज नॉट इवन द वेस्टर्न डाइट, प्रॉब्लम इज किटकैट। आप जापान की किटकैट खाओ, आप यूरोप की किटकैट खाओ और आप हमारी किटकैट खाओ, जो कोको की क्वालिटी है इट इज फार वर्स हियर। क्यों? क्योंकि वहां वो किटकैट के लिए हम 300 रुपए देते हैं एक्सचेंज रेट में, यहाँ आपको 10 रुपए की भी किटकैट मिल रही है। इंडिया में ना ये है ना, महंगा नहीं होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, बट हमको आईफोन अफोर्ड कैसे होता है? EMI पे खरीद लेंगे हम, है ना? हमको बड़ी गाड़ियां चाहिए, EMI पे खरीद लेंगे, बट जब हेल्थ की बात आती है तब EMI क्यों नहीं सोचते हम? So our problem is that. Our problem is we'll go and find सस्ता, we'll go and find पाव, we'll go and find bread. सारडो अभी बात हो रही है, लेकिन वो एक लोफ 300 रुपए की आती है। ख्याति जी, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया कि अपनी हेल्थ के लिए हम सस्ती चीज़ें ढूंढ रहे हैं, अपनी बाहर लग्जरी या शो ऑफ लाइफ के लिए हम महंगी से महंगी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में भी हो गया है कि हमारी हेल्थ को कुछ भी अच्छे चीज़ की ज़रूरत नहीं है। Yes. There is always a question कि हमें क्योंकि फैट या हमारे शरीर में वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ आवर फूड चॉइसेस एंड ऑल दैट, देयर कम्स ऑलवेज अ सिचुएशन कि वेट लॉस होना चाहिए या वेट मैनेजमेंट होना चाहिए। और आपका क्योंकि एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा सा इसके बारे में अपना बताइए कि किस तरह के क्लाइंट्स बेसिकली आते हैं, वेट लॉस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं या एक प्रॉपर डाइट या एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं जो उनको ठीक रखें? मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आते हैं मेंटली चैलेंज्ड होके कि अगर कोई लेडी मोटी है तो पति की प्रॉब्लम, वो चैलेंज है। कोई टीनेजर मोटा या मोटी है तो वो प्रेशर है ऑफ सोसाइटी। और हमारे यहाँ जजमेंटल बहुत होते हैं, राइट? देन कम्स के अब ना मुझसे झेला नहीं जा रहा है, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, कोई ना कोई एक टिकिंग सिम्टम होता है जिसकी वजह से उनको लगता है कि बस अब मुझे शायद मेरे खाने में देखना पड़ेगा, लास्ट रिसोर्ट। सो इट इज अ मेंटल ब्लॉक मोर देन एनीथिंग। एक मेंटल जब इंसान ब्लॉक हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा थायराइड मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं खा नहीं पा रही हूँ, मुझे एसिडिटी इतनी क्यों हो रही है। उन्हें वो सब छोड़ना पड़ेगा जो वो नहीं चाहते, उस तरह का खाना, उस तरह का कल्चर, उस तरह का बिहेवियर। तो माइंडसेट आज भी यही है। एंड देन वो इतना प्रिपेयर होके आता है ना कि मुझे पता है मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना। फिर एजुकेशन हमारी साइड से शुरू होती है कि ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आपको मैं नहीं कह रही कि आप बाहर मत खाओ, आपको मैं नहीं, हमको सिखाना पड़ेगा कि अगर बाहर आज चाइनीज खाना है तो वो कैसे खाना है, अगर आज हमको मैकडॉनल्ड्स जाना है तो हम कैसे खाएं। सो एक तो ये तो वो बहुत शांत हो जाता है। देन एक्चुअली आप बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि हमें हर चीज से भागने की बजाय मैनेजमेंट आना चाहिए। एग्जैक्टली कैसे हम उस चीज को अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं।